हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, इस समय आपका निरंतर क्लास 11th केमिस्ट्री का इस चैनल पे वीडियोस दिया जा रहा है। 2024 को टारगेट में रखते हुए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज दिया है बच्चों, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मुख्य रूप से हम यहाँ पर 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समस्थानिक के बारे में, यानी आइसोटोप के बारे में पूरा डिटेल से कराया था। हम यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेंगे। आज का मुख्य रूप से हमारा टॉपिक है समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसकी परिभाषा आ जाती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। मैं हमेशा आपसे यही कहा करता हूँ बच्चों कि आप लोग पूरा छोटा छोटा वीडियो भले ही है, लेकिन आप लोग इतना तैयार करते चलें, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। आप डोंट माइंड, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बेहतर रूप से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आप फास्ट वीडियो आएंगे, आपको चिंता नहीं करनी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों समस्थानिक की। समस्थानिक का मतलब है सम मतलब बराबर, स्थान मतलब क्रमांक। ऐसे एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके क्रमांक समान है, ठीक है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, ठीक है। समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है बच्चों, प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम, फिर ड्यूटीरियम, ठीक है, और आपका जो तीसरा बच्चों ट्राइटियम। तो आप लोग यहाँ पे ट्राइटियम कर लो, ठीक, ये ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ये तीनों समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। यदि मैं बात करूं यहाँ पर H की बात करूं तो 1 1 हो जाएगा, इसमें H की बात करूं तो 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर H की बात करूं तो 1 3 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम H नहीं लिखते। जैसे हमारा प्रोटियम हो गया, ये तो ठीक है। ड्यूटीरियम, इसको हम D लिख देते हैं तो 1 2 हो जाता है। इसको प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम को T लिख देते हैं तो 1 आपका 3 हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटियम को P लिख देते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। इसको हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। चलिए बात करते हैं बच्चों समभारिक। इसका अपोजिट, सेम समस्थानिक का अपोजिट, जिसे आइसोबार के नाम से जानते हैं। अपोजिट का मतलब ये होता है बच्चों कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान था, तो यहां पर आपका परमाणु भार समान होगा। तो बिल्कुल अपोजिट है समस्थानिक का, बिल्कुल अपोजिट समभारिक। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान था, परमाणु भार अलग अलग बच्चों, लेकिन समभारिक में परमाणु भार समान है। इसमें आपका भार समान रहेगा। अब भार समान है, लेकिन यहाँ पर बच्चों जैसे आप लोगों ने देखा कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु समस्थानिक में होते हैं, लेकिन समभारिक में ऐसा नहीं होता है। अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकता ना। जब परमाणु क्रमांक समान नहीं है तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक उल्टा कह दिया मैंने, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न किंतु परमाणु भार समान होता है, वो आपके समभारिक कहलाते हैं बच्चों। या ऐसे लिख सकते हो कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं समभारिक। क्या कहलाते हैं, समभारिक। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करता हूं, यहाँ पर कोई 3 एलिमेंट लेता हूं बच्चों। जैसे मेरे पास आर्गन है, परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार 40, ठीक है। आर्गन के बाद पोटेशियम है, परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 40। फिर आपका कैल्शियम है, परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, समभारिक हैं। इसमें परमाणु भार समान है किंतु क्रमांक भिन्न भिन्न है। तो देखो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, तो इसमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। जबकि समस्थानिक में जो होता है एक ही तत्व का परमाणु होता है। एक ही तत्व का परमाणु क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान, और क्रमांक 2 तत्वों के परमाणुओं का समान नहीं हो सकता है। 2 तत्वों के परमाणु हैं मतलब उनके क्रमांक अलग अलग होंगे, इसलिए एक ही तत्व के परमाणु लिए जाते हैं समस्थानिक में, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न। जैसे प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम की बात किया। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसमें परमाणु क्रमांक 18, परमाणु क्रमांक 19, परमाणु क्रमांक 20, लेकिन परमाणु भार 40 40 40। इसका कभी कभी 39 भी होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि सर आप कहाँ से करा रहे हो, ये तो 39 होता है। तो दोनों होता है बच्चों, पॉइंट में होता है, इसलिए इसको हम 40 मानकर चलते हैं। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है, लेकिन समभारिक में, सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं जिनके परमाणु भार समान है किंतु क्रमांक क्या है,
अलग अलग हैं वो आपके समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझा ही दिया, इसकी परिभाषा लिख लो कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या तो समान है, मतलब भार समान है, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। आर्गन में देखो बच्चों प्रोटॉन 18 है, इलेक्ट्रॉन 18, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, यहाँ पर डिफरेंस करोगे तो 22 आ जाएगा। यहाँ पर आप 19 देखो, यही परमाणु क्रमांक है, यही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, और डिफरेंस निकालोगे तो आपका न्यूट्रॉन निकल कर आएगा। कैल्शियम में देखो बच्चों 20 है, इसमें परमाणु क्रमांक 20 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 है, प्रोटॉन की संख्या 20 है, और न्यूट्रॉन की संख्या, डिफरेंस निकालोगे तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। किसी भी परमाणु का न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बच्चों, द्रव्यमान में यदि हम प्रोटॉन की संख्या को घटा दें तो न्यूट्रॉन निकल कर आ जाता है। किसी भी परमाणु के द्रव्यमान में उसके प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो फिलहाल समभारिक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बच्चों सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। अच्छा, यहां पर आप देखो इन तीनों में न्यूट्रॉन अलग अलग है बच्चों, तो ये सम न्यूट्रॉनिक नहीं हो सकती, केवल समभारिक, भार समान है। न्यूट्रॉन कैसे अलग अलग, इसमें 22 न्यूट्रॉन है, डिफरेंस निकालोगे, इसमें आपका 21 न्यूट्रॉन, इसमें आपका 20 न्यूट्रॉन है। तो इन तीनों में न्यूट्रॉनों की यदि संख्या की बात की जाए तो न्यूट्रॉन अलग अलग है, लेकिन हमें ऐसे कोई भी परमाणु सेलेक्ट करना है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अभी तक यदि हम बात कर रहे थे क्रमांक, मतलब परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक, परमाणु भार समान है तो समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक यानी भिन्न भिन्न परमाणु होने चाहिए और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जो भी आपको इच्छा हो भाई एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है हमको, सिलिकॉन है, परमाणु क्रमांक 14 है और इसमें आपका 30 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होगा, प्रोटॉन की संख्या 14 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस है, कितना हो गया आपका 16 हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैं कोई और एलिमेंट ले लेता हूं, आपका फास्फोरस है, परमाणु क्रमांक 15, परमाणु भार आपका 31 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या 15 है, दोनों का डिफरेंस निकालो तो 16 आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखो ये सम न्यूट्रॉनिक है कि नहीं, दो भिन्न भिन्न परमाणु भी हैं, ठीक है, और दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, या एक ही तत्व के परमाणु हो, न्यूट्रॉन समान होने चाहिए बस। और भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकता हूं, 16 है सल्फर का परमाणु क्रमांक, 32 है द्रव्यमान। इसमें यदि देखो बच्चों तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, प्रोटॉन की संख्या 16 और डिफरेंस निकालोगे तो न्यूट्रॉन भी 16 आ गया। तो ये तीनों जो परमाणु हैं वो भिन्न भिन्न परमाणु हैं, लेकिन इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो इन्हें हम बोल सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोल सकते हैं बच्चों, सम न्यूट्रॉनिक। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, आपको लिखनी परिभाषा, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है आपस में सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आपस में सम न्यूट्रॉनिक मतलब बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या समान। देखो यहाँ पर आप देखो सिलिकॉन है, परमाणु क्रमांक 14 है, 30 है बच्चों, डिफरेंस निकालोगे तो 16 आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन 14 है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सब वही चीज दिख रहा है आपको, है ना। देखो यहाँ पर यदि आपसे प्रोटॉन की बात की 14, इलेक्ट्रॉन 14, न्यूट्रॉन 16 आ जाएगा। इसमें प्रोटॉन 15, इलेक्ट्रॉन 15 और आपका न्यूट्रॉन डिफरेंस निकालोगे 16, सही है। सल्फर में परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, प्रोटॉन की संख्या 16, डिफरेंस निकालोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो बच्चों, वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जो काम का चीज है बच्चों वही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूं। अब मेरा लास्ट वाला पॉइंट आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। भिन्न भिन्न परमाणु लेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाए, वो हमारा सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। ठीक है, भिन्न भिन्न परमाणु लेंगे, कोई भी परमाणु ले सकते हैं, हम अपने आधार पर लेंगे परमाणु, वो हमारी इच्छा है कि हम कौन सा परमाणु ले रहे हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के रूप में, अब देखो परिभाषा तो सबको पता है कि जिनके परमाणु क्रमांक समान है वो समस्थानिक, जिनके परमाणु भार समान है वो समभारिक, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है सम न्यूट्रॉनिक। विभिन्न परमाणु में ऐसे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है वो आपका सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों बताओ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, F1 निगेटिव, इसमें बताओ फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी। इसके बाद मैं आपसे कह दूं सोडियम 1 पॉजिटिव, तो सोडियम का होता परमाणु क्रमांक 11, 1 पॉजिटिव मतलब किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, ऐसे आपके पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये क्या है बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10। देखो
यहां पर आप लोगों को दो चीज कंफ्यूज होगा कि निगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है सर। देखो, यदि किसी भी परमाणु में निगेटिव चार्ज है मतलब वो उतने इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर रखा है, मतलब उसने किसी से लिया है। यदि किसी पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये बच्चों उसने किसी को दे दिया है। जैसे सोडियम 1 पॉजिटिव है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। Mg2 पॉजिटिव है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। आप यहां पर ले लो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मतलब एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन 3 पॉजिटिव के कारण बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है। O2 निगेटिव, ऑक्सीजन के होते हैं 8 लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया इसलिए O2 निगेटिव बना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई भी परमाणु किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो निगेटिव चार्ज आ जाता है, और किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन यदि वो दे देता है तो जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। परिभाषा लिखेंगे, परमाणु या आयनों की ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है एक दूसरे के समइलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव में सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है बच्चों। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इसके बाद यदि हम समस्थानिक की बात करें, आप लोग यदि पिछले वीडियो में नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखो आपका प्रोटियम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1 हो गया, परमाणु क्रमांक भी 1 हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा। फिर ड्यूटेरियम है बच्चों, इसके बाद ट्राइटियम है। तीनों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। ऐसा इसलिए कहता हूं बच्चों की प्रॉपर रूप से नोट्स जब बना लेते हैं तो एनुअल एग्जाम में आपका काम आता है। यदि आपके पास नोट्स नहीं तो इस नोट्स को लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर लें। यहाँ की डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, ऐप में ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।